वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे चर्चा का। तो आज का चर्चा का विषय है अध्याय 11 विराट रूप। भगवान ने विराट रूप दिखाया था और श्लोक संख्या है 2। ठीक है, तो मैं आप बोलता हूं, आप पुनरावृत्ति करिए। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं शैल प्रभुपाद जी के द्वारा शैल प्रभुपाद के भव उत्पत्ति अप्ययो लय प्रलय ही निश्चय ही भूतानाम समस्त जीवों का श्रुतो सुना गया है विस्तरशः विस्तार पूर्वक मया मेरे द्वारा त्वतः आपसे कमल पत्र अक्ष हे कमल नयन महात्म्यम महिमा अपि भी च तथा अव्ययम अक्षय अविनाशी। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ये संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने
9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक है, अब अर्जुन बोल रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा, है ना। और इस बात की पुष्टि आपको 10वें अध्याय के आखिरी मतलब 42 नंबर श्लोक में हो जाएगी, जिसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। ऐसे भगवान ने 10म अध्याय में भगवान ने वर्णन किया कि मेरा क्या क्या रूप है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो इन नीरी आंखों से भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो उसमें दोष देखने की आदत है। जब तक हमारे अंदर दोष देखने की आदत होगी तब तक भगवान को नहीं देख पाएंगे। और हमारे हृदय में ये दोष क्यों हम देखते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं। ऐसे कई बार वैज्ञानिक लोग कहते हैं और कई नास्तिक लोग कहते हैं भगवान दिखाओ। लोग कहते हैं भगवान दिखाओ। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवान को तो हम दिखा सकेंगे, लेकिन तुम्हारे पास आंख है क्या देखने के लिए? भगवान तो खड़े हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कोई दुर्लभ महात्मा एक ऐसा होता है भगवान की भक्ति करता हुआ, जो भगवान को हर जगह देखता है, हर जगह देखता है। तो भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए। तो हम भक्त दुखी हो जाएंगे कि भगवान आप तो बोलते हो कि हमारे पास आंख नहीं है देखने के लिए, हम आपको देख नहीं सकते। तो फिर हम दुखी हो जाएंगे कि हमें भी आपको देखना है, लेकिन इसी आंखों द्वारा देखना है। होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चे जिद करते हैं यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, करते ना। तो कभी कभी जो है भौतिक संसार के जो जीवात्मा हैं वो भी जिद करते हैं, नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ, मुझे देखना है आपको।
तो श्रद्धावान व्यक्ति अगर देखना चाहता है भगवान को तो भगवान कृपा करते हैं उसको। जैसे इसी अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे तो भगवान विराट रूप दिखाने के समय श्लोक संख्या 8 में निकालिए, श्लोक संख्या 8 में 11.8 इसमें भगवान कहते हैं न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान कहते हैं कि आप ये जो आंख लेकर अभी आए हो ना, युद्ध भूमि में जो खड़े हो ना, इससे आप मुझे नहीं देख सकते। साक्षात कृष्ण को तो देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि जो मेरा विराट रूप है उसे नहीं देख सकते आप। तो अगर आपको उसको देखना है, और क्योंकि अर्जुन ने पहले ही अपना रिक्वेस्ट दे दिया था कि मुझे देखना है, कृपया करके आप दिखाइए, रिक्वेस्ट किया था, तो भगवान ने कहा आप इस आंखों से नहीं देख सकते हो, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, तो मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा तो आप मेरे को देख सकते हो। तो एक तो यह है कि भगवान को देखने के लिए साधारण आंखें जो हैं वो अक्षम है, साधारण आंखें जो है वो असफल है भगवान को देखने के लिए। भगवान धरती पे बार बार अवतार लेते हैं, और अगर मान लो भगवान साक्षात श्याम सुंदर हमारे सामने आके खड़े हो भी गए तो भी हम उनको पहचानेंगे कैसे? बोलेंगे कोई ड्रामा कंपनी से आया होगा मेकअप करके, पहचानेंगे कैसे? है ना? जैसे आप देखते हैं कुछ लोग ड्रामा कंपनी वाले अलग अलग रूप बना के घूमते रहते हैं, तो हम बोलेंगे तो ड्रामा कंपनी से आया होगा, भगवान थोड़ी है। उसको बोलेंगे पैसा नहीं है, जाओ आगे। तो पहचान नहीं पाएंगे। दुर्योधन के सामने तो भगवान थे, विश्व रूप भी दिखाया, लेकिन दुर्योधन पहचान पाया? दुर्योधन क्या बोला? बंदी बना लो ग्वाले को। दुर्योधन फिर भी भगवान को ग्वाला देख रहा था, और उसी विश्व रूप को प्रणाम कर रहे थे भीष्मदेव, विदुर, द्रोणाचार्य, क्योंकि वो उसी एक ही विश्व रूप है। जो नास्तिक हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो उसी विश्व रूप को देखकर बोल रहे हैं कि ये भगवान नहीं है, और उसी भगवान को देखकर भीष्मदेव प्रणाम कर रहे हैं कि ये भगवान है। तो भगवान को देखने के लिए अगर भगवान आ भी जाए, मान लो हमारे सामने खड़े हो भी जाए, मान लो इस आंख से दिख भी जाए, तो भी पहचानना तो हमें पड़ेगा ना कि सच में भगवान है कि ड्रामा कंपनी का कोई आदमी गेटअप करके आया है। वो भी देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए भगवान के गुणों के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के बारे में जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब जाके हमें श्रद्धा होगी कि भगवान दिखते कैसे हैं। आज के इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि भगवान की आंखें कैसी है ना, क्योंकि इस श्लोक में भगवान की आंखों का वर्णन हुआ है, और उन आंखों का, एक आंखों का दर्शन का पावर क्या है वो भी देखेंगे। तो भगवान को देखने के लिए, हालांकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो भगवान को 24 घंटा देखते हैं। कितना? 24 घंटा सदैव। कैसे देखते हैं? प्रेम का अंजन लगाते हैं आंख में, भगवान की भक्ति का जो प्रेम है ना, उसका काजल लगाते हैं। जैसे अभी तो लोग आई ड्रॉप डालते हैं, आंखें कमजोर हो जाती तो अभी लोग आई ड्रॉप डालते हैं ना, डॉक्टर से ले लेते हैं, बाजू में है लोटस आई हॉस्पिटल, उधर से ले लेते हैं और आई ड्रॉप डालते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। पहले काजल लगाया जाता था, माताएं पहले घी का काजल बनाती थी घर में,
स्पेशली दिवाली के समय हमने देखा है कि दीपावली के समय माताएं जो है वो काजल बनाती थी। घी का दीपक रख के उसके ऊपर दूसरा दीपक उल्टा रख के फिर उसकी जो जो घी की काली परत होती थी फिर उसमें थोड़ा घी मिलाए तो वही काजल हो जाता था। तो वो काजल लगाने से क्या होता था, आंखों की रोशनी बढ़ती थी। उसके कई नाम हैं। काजल तो जो अंजन या काजल जो है वो हिंदी और वैदिक नाम है, अंजन जो है वैदिक नाम है, काजल हिंदी नाम है, और सुरमा उर्दू नाम है और इंग्लिश नाम है मस्कारा। तो लोग लगाते थे तो उनके आंखों की रोशनी बढ़ती थी। तो वैसे ही भगवान को देखने के लिए जो आंखों की रोशनी चाहिए, वो आंखों की रोशनी के लिए जो काजल लगाना है वो काजल होना चाहिए भगवान की प्रेम के भक्ति का काजल, भगवान के प्रेम की भक्ति का अंजन। तो हम भगवान को 24 घंटा देखेंगे। ऐसा नहीं एक बार आए भगवान को हरे कृष्णा प्रणाम कर दिए, है ना, थोड़ा प्रणाम मंत्र पढ़ लिए, ऐसा नहीं, 24 घंटा, 24 घंटा। और अगर आप आचार्यों की लीलाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भगवान के भक्त हैं वो 24 घंटा भगवान के साथ रहते। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि मैं कभी वृंदावन से बाहर गया ही नहीं था। ऐसे तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लंदन गए, 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किए, लेकिन प्रभुपाद जी से जब पूछा गया आप तो अमेरिका गए हो, लंदन गए, प्रभुपाद जी बोले मैं वृंदावन से बाहर गया ही नहीं। लेकिन हम तो देखे आपका शरीर पूरा अमेरिका, लंदन, जापान सब घूम रहा था, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं हमेशा वृंदावन में रहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के आंखों में वो प्रेम का अंजन है, इसीलिए वो हर समय कृष्ण को देख सकते हैं, हर समय। तो ये भगवान के भक्तों का गुण है कि भगवान के भक्त भगवान को हर समय देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है तो भगवान कैसे दिखेंगे? अभी भी तो देखना है ना, नहीं देखेंगे तो भक्ति चालू कैसे करेंगे? आजकल के जमाने में सबको प्रूफ चाहिए, है ना, आधार कार्ड, सबको प्रूफ चाहिए। तो हमको भी तो प्रूफ चाहिए, भगवान है तो दिखते कैसे हैं? तो इसीलिए भगवान का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्णा करुणा सिंधु। भगवान करुणा के सागर हैं। तो भगवान करुणा करके ऐसे अर्चा विग्रह अवतार लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी भगवान है, स्वयं भगवान है, और ये भगवान का अर्चा अवतार कहलाता है। भगवान कई रूप से अवतार लेते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, ऐसे कई अवतार भगवान लेते हैं। उसमें एक और अवतार है, वो है भगवान का अर्चा अवतार। क्योंकि साधारण मनुष्य भगवान को देख नहीं सकता, तो भगवान कृपा करके पत्थर में, लकड़ी में, धातु में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान हम लोगों को दर्शन देते हैं। ये कोई इमेजिन नहीं है। ये जो भगवान का सुंदर रूप है श्री श्री राधा रास बिहारी का, ये सुंदर रूप कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये भगवान का एग्जैक्टली सेम जो भगवान का सुंदर रूप है वही रूप बनाया है, और भगवान उस रूप में प्रकट हुए हैं हमारे सामने। लेकिन अर्जुन बोला भगवान मैं तो आपको पूरा विस्तार में सुना हूं। अभी सुना है, देखा नहीं है, अभी देखेगा। 10वें अध्याय में अर्जुन ने सुना भगवान को कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या क्या है, क्या क्या रूप है भगवान का, सुना, देखा नहीं, अभी देखेगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको विस्तार में सुना, है ना। लेकिन जो विस्तार में अर्जुन ने सुना, भगवान उसको क्या कहते हैं? विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशिनो स्तुतो जगत।
भगवान कहते हैं कि ये दशम स्कंद में मैंने जितने भी अपना विभूति बताया है, भगवान कहते हैं पानी में मैं स्वाद हूँ, पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ, है ना, पर्वतों में हिमालय हूँ, तो ऐसे नागों में अनंत हूँ, सांप में वासुकी हूँ। ऐसे भगवान ने अपने बहुत सारे जो हैं विभूति बताए कि अगर तुमको पहचानना है कि मैं किस चीज में क्या हूं, तो कम से कम तुम ऐसे पहचान सकते हो। अगर तुम्हें देखना है हर समय कृष्ण को, तो जब आप पानी पीते हो, तो आपने एक घूंट पानी पिया और आपकी प्यास बुझी, तो जो पानी का स्वाद है जो हमारा प्यास बुझाता है, वो कृष्ण की विभूति है। जब जब पानी पियो तब तब कृष्ण को याद करो। अभी दिन में कितना बार पानी पीते हैं, उतना बार याद कर सकते हैं, उतनी बार आप कृष्ण का जो है संग प्राप्त करते हैं। कृष्ण को याद करेंगे कि ये पानी जो है, पानी का स्वाद जो है कृष्ण है। रसोवम अपसु कौन्तेय, रस मतलब पानी का जो रस है, अपसु मतलब पानी, तो रस जो पानी का जो रस है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा का जो रोशनी है, सूर्य की सूर्य किरण और चंद्रमा की चांदनी, ये जो रोशनी है सूर्य और चंद्रमा की, जब आप इसको देखो तो क्या देखोगे, वो क्या है, कृष्ण है। सूर्य और चंद्र की रोशनी कृष्ण है, वो कृष्ण की विभूति है। तो इस तरह से कृष्ण को आप हर पल, हर समय, हर क्षण देख सकते हो और संग प्राप्त कर सकते हो। अगर हमारे पास वो प्रेम का अंजन नहीं आया है तो भी भगवान को जानना कितना आसान है ना। कोई नास्तिक कहता है तो उसको बोलो 10वां अध्याय पढ़ लो, गीता का 10वां अध्याय पढ़ लो, दिन रात भगवान को देखो, सोते उठते खाते पीते दिन रात देखो भगवान को, और देखते देखते एक दिन भक्त बन जाओ। हरे कृष्णा मंदिर में आओ, बैठ के जप करो, गीता पढ़ो और नाचो भगवान के कीर्तन में, जोर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोलता है भगवान नहीं होते, भगवान नहीं दिखते, उसको बोलने का 10वां अध्याय पढ़ो और दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते भगवान का संग प्राप्त करो, भगवान का आभास करो, भगवान को देखो, भक्त बन जाओ और आके हरे कृष्णा मंदिर में नाचो। ये संभव है। तो इस तरह से भगवान की विभूति है, हर समय कृष्ण को आप स्मरण कर सकते हो, हर समय। कोई फल है उसका स्वाद भी कृष्ण है, कोई सब्जी है उसका स्वाद कृष्ण है, हम जो भोजन लेते हैं उसका स्वाद कृष्ण है। क्यों ना याद करें कृष्ण को हर समय। और क्या मुश्किल है कृष्ण को याद करना हर समय, बहुत आसान है। तो इसके लिए प्रयास करें और भगवान का नाम जप करें। भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान हमें और कृपा करेंगे कि हम भगवान को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप भव और अप्ययो, आप सृष्टि के सृजन भी हो, पालन भी हो और संहार भी हो। जैसे मैंने बताया कि भगवान बार बार अवतार लेते हैं और कई अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, तो वैसे ही भगवान का गुण अवतार है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो, ये 3 गुण में भी भगवान अवतार लेते हैं। गुण में अवतार नहीं लेते हैं, इन गुण को कंट्रोल करने वाले जो विग्रह है, भगवान है, वो कंट्रोल करने वाले भगवान बनते हैं। तो सतोगुण को कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण को कंट्रोल करते हैं भगवान ब्रह्मा और तमोगुण को कंट्रोल करते हैं भगवान भोलेनाथ शिव। शिव जी तमोगुण में नहीं है, ऐसा भ्रम मत पालना कि शिव जी तमोगुण को इंचार्ज है तो तमोगुण में है, नहीं। शिव जी उसको कंट्रोल करते हैं।
पर उसके अंदर शिव जी नहीं है। शिव जी परम वैष्णव है, परम हंस है। तो ये जो तीनों गुण है, तीनों गुण के अवतार हैं, ये भगवान का ही गुणा अवतार है। भगवान कृष्ण का जो गुणा अवतार है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान कृष्ण का गुणा अवतार है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये जो आपने सृजन किया, पालन किया और प्रलय किया, ये जो चीजें आपने बताया मुझे, तो मैंने आपसे सुना। कैसे सुना? विस्तरशो, डिटेल में सुना। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमको वेद पढ़ना है, हमको ये पुराण पढ़ना है, वो पुराण पढ़ना। पढ़िए, मना नहीं है। पहले गीता पढ़िए, पहले एबीसीडी पढ़िए। अगर आप एबीसीडी नहीं पढ़े हैं तो आपको प्राइमरी में एडमिशन नहीं मिलेगा, नर्सरी में भी नहीं मिलेगा, प्राइमरी तो छोड़ो। तो पहले तो एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा ना। तो वैदिक विज्ञान का जो एबीसीडी है वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता को जब आप पढ़ोगे तब जाके आपका पहला ज्ञान शुरू होगा। और शंकराचार्य जी तो यहां तक कहते हैं कि जो स्वयं भगवान के श्री मुख से, भगवान के मुखमंडल से जो निकला है भक्ति का जो ज्ञान है भगवत गीता, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान ने कहा है, भगवान की नाभि है ना, उसको पद्मनाभ कहते हैं। तो जो स्वयं भगवान पद्मनाभ ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अगर आपको प्राप्त हुआ है तो उसके अलावा आपको और दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? और कोई दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तर है। जब गीता भगवत गीता आपके पास अवेलेबल है, क्या जरूरत है दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की? ये शंकराचार्य जी कहते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम है भगवत गीता पढ़िए। सबसे पहला कदम आपका वेदों का, पुराणों का, यहाँ वहाँ का जो मिसकंसेप्शन है ना, इस पुराण में इसको महान बताया, उस पुराण में उसको महान बताया, इसमें ये सही है, उसमें वो गलत है, वो सब मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा गीता पढ़ोगे तो। इसीलिए कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण पढ़ रहे हो, पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़िए, पहले एबीसीडी पढ़िए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। और इसमें भी भगवान ने विस्तार से बताया है। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन को कि जितना मैंने आपको ज्ञान दिया है ना, इस ज्ञान के आगे और दूसरे किसी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। ये कंप्लीट नॉलेज है। भगवान कुछ भी इनकम्प्लीट बोलते नहीं। भगवान पूर्ण है, पूर्ण पुरुष भगवान है, वो कभी इनकम्प्लीट बोलते नहीं। तो एक गीता बोल दिए, थोड़ा सा बता दिए, नहीं। वो एक शब्द भी बोलेंगे तो कंप्लीट ही बोलेंगे, वो एक शब्द में पूरा ज्ञान होगा। ऐसे कंप्लीट है भगवान। तो भगवान ने जो गीता दी है वो कंप्लीट नॉलेज है। तो आगे कहते हैं त्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि चा अव्ययम। भगवान मैंने आपका महात्म्य सुना है। कैसा है भगवान का महात्म्य? अव्ययम। भगवान के बारे में, भगवान की कथा, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, सब कैसा है? अव्ययम। वो कभी खर्च नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, सब अव्यय है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को उत्पत्ति और प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त भी इन सबसे पृथक रहते हैं, ऐसा देखा कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान इसमें फंसते नहीं है। ऐसे आजकल एक जो लोग स्टेटमेंट देते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को कर्म के बंधन में पड़ना पड़ता है, संसार में हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे का कर्म भोगना पड़ता है, और किसी और की क्या बात कहें, स्वयं भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं। वो बुद्धू है। क्या है? बुद्धू है। क्यों बुद्धू है पता है? क्योंकि उन्होंने गीता नहीं पढ़ा। भगवत गीता में भगवान एकदम क्लियर बोलते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ना मैं कर्म में पड़ता हूं, ना मैं कर्म के बंधन में पड़ता हूं, और ना मुझे कोई कर्म करने की इच्छा है।
कोई कर्म करने की भगवान को इच्छा नहीं है। भगवान का ऐसा नहीं है चलो भूख लगी है थोड़ा कुकिंग कर लेते हैं। भगवान आत्माराम है, उनको भूख कभी नहीं लगे रहती है। आप खिलाते हो वो आपका प्रेम है, भगवान भूखे नहीं है। भगवान भूखे हैं आपके प्रेम के, और भगवान को भूख कहीं नहीं लगती। भगवान को कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। चलो इतना तो बोल दिया भगवान ने, लेकिन भगवान उसके आगे आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। ये जो श्लोक भगवान बोले नमाम कर्माणे लिम्पंती नमे कर्म फले स्पृहा, इसमें भगवान बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। चाहिए आप लोगों को गिफ्ट? सबको गिफ्ट चाहिए? सुनिए, तो भगवान कहते हैं आगे, इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते, कि अगर कोई व्यक्ति केवल इतना जान ले कि मैं कभी कर्म में बंधन में पड़ता नहीं हूं और ना मुझे कोई कर्म करने की इच्छा होती है, केवल इतना अगर कोई व्यक्ति बात को समझ ले तो वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हमारे ऊपर भी कर्म का बंधन मुक्त हो जाएगा, हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान का शरण प्राप्त कर लेंगे। इतना बड़ा गिफ्ट है। लोग जाते हैं हिमालय, यहां वहां जाते, कितना तपस्या करते हैं, कितना शरीर को खर्चा करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है कर्मों से। आप केवल कृष्ण को स्वीकार कर लो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है, कृष्ण को कोई कर्म नहीं लगता, कृष्ण को किसी कर्म का बंधन नहीं है, कृष्ण को कोई कर्म करने की इच्छा नहीं है, इतना स्वीकार कर लो, बस आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितना बड़ा गिफ्ट है, सोचो। ये गिफ्ट भगवान दे रहे हैं डायरेक्ट भगवत गीता में 3 अध्याय में पढ़िए, कर्म योग है ना। लोग बोलते हैं गीता में तो खाली कर्म बताया है। अरे कर्म नहीं, कर्म के बंधन से मुक्ति भी बताया, पढ़ते तो है नहीं। जो लोग केवल कर्म बताया बोलते हैं ना, वो कभी गीता नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि कहीं कर्म भगवान ने लिखा ही नहीं गीता में। भगवान ने कर्म योग लिखा है, ऐसा कर्म जिससे आप भगवान से जुड़ सको, वो कर्म बताया है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को ऐसे स्वीकार किया, और कैसे भगवान की किस शक्ति को स्वीकार किया? अचिंत्य शक्ति को। भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति कैसे है कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, सृष्टि में आके लीला कर रहे हैं, और लीला करने के बावजूद भगवान क्या है? इन सबसे अलग है, इन सबसे पृथक है। भगवान पर किसी चीजों का फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान अद्वैत हैं, अचिंत्य हैं, अनंत रूप है भगवान। तो ऐसे भगवान को जानना, भगवान को समझना के लिए भगवान के गुणों को सुनना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। साउथ इंडिया में रंगनाथ मंदिर है। आप में से कोई गया रंगनाथ मंदिर? आप गए हैं, आप तो मेरे साथ ही गए और कौन कौन गया है? बस ऑडियंस में कोई नहीं गया है? चाहिए, भगवान रंगनाथ का भी दर्शन करिए। यही राधा रास बिहारी है, रंगनाथ है, अलग भेद नहीं है। यहाँ पे दर्शन किए तो भी चलेगा, रंगनाथ में भी जाके दर्शन करिए, बहुत सुंदर भगवान के विग्रह है। तो रंगनाथ के पास एक तिरुचिरापल्ली करके एक छोटा सा गांव है। तो वहां पे एक पहलवान रहता था, उसका नाम था धनुर्धर दास। तो वो पहलवान जो है वो एक स्त्री के ऊपर बहुत मोहित हो गया। ऑब्वियसली बात है, लोग बॉडी वॉडी बनाते क्यों हैं? एक ही कारण है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और क्यों बॉडी बनाएंगे? तो पहलवान जो है बॉडी बनाया था, बहुत बॉडी बिल्डर था। तो वो एक स्त्री पे मोहित हो गया। मोहित क्या हो गया, उस स्त्री से उसने विवाह भी कर लिया। लेकिन वो हर समय अपनी पत्नी को देखते ही रहता था, उसको बहुत अच्छा लगता था पत्नी का रूप। वो हमेशा वो एकदम जैसे पागल बोलते हैं ना, ऐसा हो गया था। इतना पागल हो गया था, जब रास्ते में दोनों साथ में चलते थे तो वो उल्टा चलता था, पत्नी के आगे आगे उल्टा उल्टा चलता था, उसको देखते हुए चलता था।
तो एक बार श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान का बड़ा उत्सव हो रहा था, तो कई श्रद्धालु आए थे भगवान रंगनाथ का दर्शन करने। तो उनकी वाइफ ने बोला मुझे भी चलना है। बोले चलो। अब गया तो, लेकिन काम छोड़ा नहीं। उधर भगवान रंगनाथ को देख नहीं रहा, अपनी वाइफ को देख रहा है। तो पब्लिक बोली एक ऐसा आदमी है, ठीक है कम से कम त्योहार में है तो कम से कम तब तो भगवान को देखो। वो तो भी नहीं देख रहा था। तो उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य ने देखा कि ऐसा एक अजीब व्यक्ति है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों से ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये धनुर्धर दास करके एक पहलवान है और ऐसा ऐसा इसका व्यवहार है थोड़ा। तो रामानुजाचार्य ने कहा उसको कहिए मुझसे आकर शाम को मिले। ठीक है। तो शाम को गए। तो अब इसको पहले से डर था कि मैं जाऊंगा भगवान मुझे डांटेंगे, रामानुजाचार्य डांटेंगे। तो भी गया मिलने के लिए डरते डरते। तो गया तो रामानुजाचार्य बोले आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो उसने कहा कि मुझे पूरे जो संसार है उसमें अपनी पत्नी का रूप बड़ा सुंदर लगता है और मैं उसको देखते रहता हूं, इससे ज्यादा सुंदर मैंने रूप कहीं देखा नहीं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं इससे ज्यादा सुंदर रूप दिखा दूं तो क्या करोगे। तो बोला उसको छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य बोले देखो छोड़ो मत, पत्नी है तुम्हारी, छोड़ना नहीं चाहिए, पर इससे ज्यादा सुंदर रूप तुम्हें दिखा दूंगा जिससे तुम्हारा जो मोह है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। तो रामानुजाचार्य बोले संध्या आरती में आ जाइए, जैसे हमारे यहाँ गौर आरती होता है वहाँ संध्या आरती होता है, आ जाइए संध्या आरती में आइए, आपको वो रूप दिखाएंगे। तो जब ये पहलवान गया तो रामानुजाचार्य ने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना किया कि भगवान आप अपने सुंदर रूप की छवि का, आपका जो आंख है, आपकी आंख की सुंदरता थोड़ा सा उसको दिखा दो, थोड़ा सा उसको टेस्ट दे दो प्लीज। भगवान के भक्त बोलते हैं तो भगवान करते जरूर है। तो ठीक है, भगवान अब बोल दिए। फिर वो आया दर्शन करने। जब वो आरती में दर्शन कर रहा था तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भगवान को ध्यान से देखिए आप। और जब आरती होती है तो भगवान के एक एक शरीर के अंग को दीपक जला के दिखाते हैं। अगर आप दर्शन करने जाओगे ना तो वो दीप जला के दिखाते हैं भगवान के एक एक अंग को। चरण दिखाएंगे, नाभि दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, पूरा एकदम एक एक अंग को दिखाते हैं। तो उस समय भगवान श्री रंगनाथ ने अपना सुंदर रूप का एक क्षण भर के लिए धनुर्दास के लिए प्रकट कर दिया और प्रकट करके तुरंत लोभ भी हो गए। तुरंत प्रकट किया, उसने देखा भगवान के सुंदर रूप को और तुरंत भगवान उसकी आंखों से ओझल भी हो गए। अब इसकी हालत खराब। अब ये लगा तड़पने आरती में ही और रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गया कि मुझे ये सुंदर रूप वापस देखना है। इतना सुंदर रूप, बहुत सुंदर है, सृष्टि में इतना सुंदर कोई नहीं है जितने सुंदर भगवान रंगनाथ है, जितने सुंदर हमारे भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी हैं। इतना सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसीलिए जो सुंदर शब्द लगता है ना वो भी केवल भगवान के लिए है। आजकल लोग एक दूसरे को बोलते हैं, वो गलत है। वो आपके आकर्षण के कारण सुंदर लगता है, लेकिन असली सुंदर शब्द जो है वो श्याम सुंदर के लिए है, वो गौर सुंदर के लिए है, वो असली सुंदर है। तो भगवान का जब उन्होंने रूप देखा तो उन्होंने रामानुजाचार्य का शरण ग्रहण किया और तुरंत भक्त बन गए। उसके बाद उनका जीवन जो है साधारण हो गया। तो भगवान इतने सुंदर हैं और भगवान की जो आंखें हैं उन आंखों को भौतिक संसार में हमारी बुद्धि में समझ में आने के लिए भगवान की आंखों का जो वर्णन है वो किया गया है कमल नयन। जो कमल का पंखुड़ी होता है, कमल की पंखुड़ी के का जो शेप होता है, ऐसे बड़ा सा भगवान का आंख है और एकदम तीर की तरह खिंचता हुआ कान तक है भगवान की आंख, एकदम तीर की तरह खिंचता हुआ कान की तरह। देखिएगा आप राधा रास बिहारी, अभी सब लोग दर्शन करेंगे ना
ध्यान से देखना, गौर निताई राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान को गौर से देखिएगा, भगवान की आंखों को। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं और एकदम खिंचता हुआ धनुष की तरफ पीछे कान की तरफ जाता है भगवान का आंख। इतना बड़ा आंख है और बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर है। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान को, भगवान के शरीर के हर अंग को कमल से तुलना किया गया है, क्योंकि कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसका असर नहीं करता। तो भगवान संसार में आ भी जाए तो संसार का कोई फर्क भगवान पे नहीं पड़ता। तो इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, बोलिए मेरे साथ, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। कुंती महारानी कहती है, भगवान आपकी जो नाभि है ना, जिस नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, तो नाभि से क्या निकला है? कमल। तो भगवान की नाभि कैसी है? कमल के समान है। फिर भगवान का जो माला है वो कैसा है? भगवान कमल की माला भी पहनते हैं। तो भगवान की माला कैसी है? कमल के समान है। फिर कहते हैं, भगवान आपकी आंख भी कमल जैसी है, आपकी आंख भी कमल के समान है, सुंदर, और आपके चरण भी कमल के समान है। तो भगवान की आंखों का कई जगह पे, भगवत गीता में, भागवतम में, शास्त्रों में कई जगह पे वर्णन है। और आपको एक रोचक तथ्य और बताते हैं कि कुरान में भी वर्णन है भगवान की आंखों का। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब काजी पठान से चर्चा कर रहे थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा वर्णन भी कुरान में भी है, आप लोग ठीक से पढ़िए। पढ़ते नहीं है, क्या करें, ठीक से पढ़ते नहीं है, अपने मर्जी से पढ़ेंगे तो ठीक नहीं है ना। तो उसमें भी वर्णन है, भगवान ने कहा उसमें वर्णन है कि मेरी आंखें जो है वो कैसी है? कमल के पंखुड़ी के समान मेरी आंखें हैं, उसमें वर्णन है। और भगवान ने कहा मेरा रंग काला है और ये रंग मैंने अरब को दिया है, ये वर्णन है कुरान में। तो उसमें भी वर्णन है। लेकिन क्या करें, बड़ा दुर्भाग्य है, आजकल लोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान को जानने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। ग्रंथ पढ़ते हैं ताकि पता कर सके मेरे ग्रंथ में आपके ग्रंथ में क्या डिफरेंस है और लड़ाई कर सके। इसीलिए ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रंथ पढ़ना चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ग्रंथ पढ़ना चाहिए भगवान को जानने के लिए। ग्रंथ पढ़ना चाहिए भगवान की सेवा को जानने के लिए। ग्रंथ को अपने मन से नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रंथ को भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको ग्रंथों का सही उपयोग मालूम पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी रोज भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता नहीं तो कम से कम कोई एक शास्त्र आज जाते समय लेकर जाइए और जरूर पढ़िए। कोई एक पुस्तक लेके जाइए, भले छोटी ले जाइए, लेकिन जरूर पढ़िए। उससे आपको ज्ञान होगा, आप भ्रम में नहीं पड़ोगे और आपका जीवन जो है जैसा भी है अभी, धीरे धीरे भगवत की कृपामय हो जाएगा, धीरे धीरे भक्तिमय हो जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भगवान के नाम को जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, मंदिर रेगुलर आइए, प्रसाद पाइए और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़िए, भक्तों के संगति में। ठीक है, तो हम भगवान का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौनिताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के, भगवत वाणी भगवत गीता के। हरे कृष्ण।